2024 में महंगाई मुद्दा है। महंगाई कम हुई या घटी? महंगाई कम हुई या घटी? सर घटी है। घटी है। विपक्ष नहीं मानेंगे लेकिन घटी है। कैसे? थोड़ा आप प्लीज एक मिनट प्लीज, प्रदीप जी अपनी बात रखें। प्रदीप जी कैसे घटी है, थोड़ा सा उदाहरण दे पाएंगे? ये अर्थव्यवस्था से संबंधित टर्म है। अगर कोई व्यक्ति उस विषय का थोड़ा सा भी जानकार नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं किसी के ज्ञान पर कोई प्रशंसित नहीं कर रहा हूँ। और उसके पीछे क्या है? सर आटा 20 वाला 40 का हो गया, दाल 80 से 210 पहुंच गई, दूध 30 वाला 66 हो गया, तेल 52 वाला 150 हो गया, पेट्रोल 66 वाला 97 पहुंच गया, डीजल 52 वाला 90 पहुंच गया, रसोई गैस 410 रुपए वाली जो सबसे ज्यादा मुद्दा हुआ करता था 2014 से वो 1000 पार पहुंच गई, दाल 80 वाली है 210। तो क्या ये मुद्दे हैं कि नहीं? क्या आप किसानों की आय को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है? या जो भी ये प्रश्न तो इससे किसानों की आय दुगनी हो गई आप ये कह रहे हैं? नहीं, किसानों की आय अगर दुगनी हुई है कि नहीं हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी नहीं है? मेरा प्रश्न ये तो है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद ही तो महंगाई कम होगी कि नहीं? ये आप लोगों का फॉर्मूला, ये मेरा नहीं है। निश्चित तौर पे होगी। तो कितना पेट्रोल और डीजल के दाम हुए? तिलक जी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे जितने हम आत्मनिर्भर हुए हैं और जितनी तेजी से हम विकास कर रहे हैं, क्या ये होना आवश्यक नहीं है देश के लिए? सर आपने 16 बार पेट्रोल डीजल पर एक्सरसाइज बढ़ाई कि नहीं? सर क्या ये जो सुरक्षा में खर्च आ रहा है? सर ये 2014 से पहले तो ये फॉर्मूला नहीं बता रहे थे आप, जो अभी बता रहे हैं। 2001 तब 35 रुपए पेट्रोल और डीजल बिक रहा था ट्विटर पर। 2014 से पहले 2004 और 14 के बीच में कितने बम विस्फोट हुए थे तिलक जी? सर मैं बम विस्फोट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या ये सुरक्षा का मुद्दा इसके नहीं, पेट्रोल डीजल की बात बहुत हुई। पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारे तो आप ही के थे। उस सर्वे के आधार पर बेरोजगारी 27% देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में बेरोजगारी है या फिर नहीं? सदन में चर्चा की बात कर रहा हूँ कि कितनी देर तक इन्होंने चर्चा की। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? हमारा लक्ष्य विकसित भारत को बनाना है। और सर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ तीसरी बार, बेरोजगारी देश का मुद्दा है कि नहीं? विपक्षी पार्टियों के लिए है, जो अच्छे युवा हैं जिनकी, आपके लिए नहीं है। क्या देश का मुद्दा है बेरोजगारी? आप इस बात को मानते हैं? तो बेरोजगारी कब से 1947 से लेकर अब तक बेरोजगारी मुद्दा है। सर इस हिसाब से आप तो बताना चाहिए ना कि आपको कि अब आपने कितने लोगों को अब तक नौकरी दी है? 10 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की केवल बात करूं तो नौकरी देने के पैमाने जिसको जाते हैं कि ईपीएफओ में। सर मैं केंद्र के मुद्दे की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार में 40 लाख पदों में से 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जिसे आज तक आप नहीं भर पाए। मैं गलत बोल रहा हूं? सर 55 वर्षों की तुलना में अगर आप 10 वर्षों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह थोड़ी तुलना जो है अलोकतांत्रिक होगी, लेकिन मतलब इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? अरे सर मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं चाहूंगा। 55 साल में तो फिर वही नेहरू जिम्मेदार होगा इसके लिए। अरे इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, अटल जी भी थे। अटल जी भी थे 6 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप रोचक बनाना चाहते हैं तो मैं दूसरे तथ्यों के साथ आ सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिरकार कितनी नौकरी दी आपने अपने कार्यकाल के दौरान? देश को जानने का अधिकार है कि नहीं? निश्चित तौर पे है। बेरोजगारी मुद्दा होता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमारा कोई पैरामीटर होगा ना कि किससे तुलना कर रहे हैं आप। प्रदीप जी आपने अपनी सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां दी? 10 साल के कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरी दी? सर अगर ये निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन क्या जिस ग्रोथ को हम बनाए रखे हैं संपूर्ण देशवासियों के लिए, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? 1 करोड़ 37 लाख लोगों का कौशल विकास आपने किया था, ठीक? अगर मैं सही हूं तो आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और उसमें से 24 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई, यानी करीब 18% का ये आंकड़ा बैठता है। मैं गलत तो नहीं हूं? चावला जी मेरे पास एग्जैक्ट जो अपडेटेड डेटा है वो नहीं है, तो मैं आपके आंकड़े को झुटलाने का मेरे पास कोई आधार नहीं। सर मैंने इसलिए पूछा था कि अगर सरकारी नौकरी भी दी तो आपने कितनी दी, क्योंकि 6 लाख एमएसएमई बंद हो गए। मैं गलत तो नहीं हूं? सर ये बंद होने वाली बात मेरे लिए नहीं है।